जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डिवाइन का संदेश लेकर आई हूँ कि आपके जीवन में क्या उनकी ब्लेसिंग आ रही है, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं और क्या आपको भी सुनने की ज़रूरत है। भगवान आपको क्या ऐसा कहना चाहते हैं जिसे आपको सुनना बहुत ही ज़रूरी है। भगवान का पहला संदेश, पहली एनर्जी आई है कि आप अभी तक अपने आप को जहाँ पर भी कंट्रोल करके रखे थे, जैसे किसी जेल में बंद हो, जैसे किसी एनर्जी में आप ट्रैप हो, आपने अपनी इच्छाओं को दूसरों की खुशियों के लिए खत्म कर दिया था, मार दिया था, बांध दिया था। तो यूनिवर्स का संदेश आपके लिए है कि आप एक ऊंची उड़ान भरो और नील नील गगन की तरफ देखो। भगवान ने आपको 2 पंख दिए हैं एंजल की तरह। आपने ऐसे लग रहा है कि आप अपने अस्तित्व को भूल चुके हो, अपने आप को भूल चुके हो। आप नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी पावर है, कितनी विज़डम है। दूसरों की ज़िम्मेदारियों को सँभालते-सँभालते, दूसरों की खुशियों का ख़्याल रखते-रखते आप अपने अस्तित्व को ही भूल चुके हो, अपनी शक्तियों को, पावर को, एनर्जी को, सुंदरता को, सबको इग्नोर कर दिए हो, सबको भूल दिए। तो डिवाइन का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, तभी आपसे रेजोनेट कर सकता है और उनकी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है कि आप सच में एक बड़े ही प्योर सोल हो और बहुत सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं। आप उन्हें देखो और अपने दोनों पंखों को फैलाओ। जैसे पंछियों के बच्चे होते हैं, पंख तो उनको रहते हैं पर उन्हें उड़ना सीखना पड़ता है। वैसे इसे लग रहा है कि ईश्वर ने आपको भी आपकी उम्मीदों की, आशाओं की पंख दिए हैं। आप उनमें एक ऊंची उड़ान भरो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो और अपनी खुशियों को भी आप जियो, जो कि आप डिज़र्व करते हो, जो आप सच में प्राप्त करना चाहते हो। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जैसे एक बटरफ्लाई कितनी सुंदर दिखती है, पर जब वो बटरफ्लाई बनती है तब उसे कितना पेनफुल कंडीशन से पार करना पड़ता है अपने आप को, कितना दर्द, कितना पेन सहती है। ऐसे ही लग रहा है कि अब तक आप जो कुछ आपके ऊपर चल रहा था, जो कुछ फेस था, वो एक कार्मिक था, एक कार्मिक साइकिल था, पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी अवेकनिंग हो रही है और हुई है। और ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, पूरी तरह से आप निखर जाओगे, पूरी तरह से आप चेंज हो जाओगे। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो कि देखो आप कौन हो। आप एक बहुत ही सुंदर, कई कलर लिए हुए, उत्साह से भरे हुए एक सोल हो, जो खुद तो अपने आप में फ्री रह ही सकते हैं, प्लस आपको देख करके दूसरों को खुशियाँ मिल सकती हैं। आपकी सोल ऐसी है कि आपके आसपास भी कोई आके खड़ा हो जाए ना, तो उसे भी एक अच्छी हीलिंग और एक अच्छी शांति मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में पास्ट में अगर कुछ दुख बीता है, कुछ दर्द बीता है, कुछ घटनाएं हैं, कुछ ट्रामा है, चाइल्डहुड में हो सकता है आपका कोई खो गया, कोई छूट गया, कोई इस दुनिया से चला गया और अभी तक आप उसे कैरी करके चल रहे थे, उसे संभाल के चल रहे थे, उस दर्द को, उस पेन को आप अपने दिल पर लेकर चल रहे थे। तो भगवान आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जिस भी एनर्जी पे आप बिलीव करते हो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे बाहर निकलो, उन दुख से, दर्द से आप बाहर निकलो, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत आपके जीवन में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और आप जब तक उन सब चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, जब तक उन सब चीज़ों पे धूल नहीं डालेंगे, आप अपने जीवन के नए आयामों को नहीं देख पाएंगे। बहुत स्पष्ट गाइडेंस है आपके लिए कि रिबेल वाली एनर्जी में आओ। हर बंधन को, हर रस्म रिवाज को, हर पाबंदियों को, हर बेड़ियों को तोड़ो और बाहर निकलो। जो आपने अपने ऊपर बना ली है, जो लोगों ने बना ली है, जिसके अंदर आप घुट रहे हो, जिसके अंदर आपने अपने आप को भुला दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि आपसे डिवाइन कहना चाह रहे हैं, आपको अभी यही सुनना है कि आप एक रिबेल की एनर्जी में आओ, आगे बढ़ो, डिवाइन को अपने आप को समर्पित किए रहो, पर आगे बढ़ो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। देखो आप हो क्या, पास्ट की हर चीज़ों को, हर दुखों को, जो बीत चुकी है वो तो होना ही था। देखिए जो होता है वही, जो होना होता है वही होता है, अनायास कुछ नहीं होता। पर वो कोई घटनाएं सुख की होती हैं तो कोई घटनाएं दुख की होती हैं। आपके जीवन में अगर कुछ दुख की घटनाएं घटी हैं तो आप, डिवाइन आपसे करें कि आप उन घटनाओं को छोड़ दो, क्योंकि वो बीत चुकी हैं और जा चुकी हैं। आप उन्हीं यादों में रह करके अपनी सोल को, उसे दर्द में मत लपेटो।
उससे बाहर निकलो। आप तो एक रिबेल की तरह हो जो कि किसी भी रस्म रिवाज बेड़ियों बंधनों में नहीं बंध सकते। तो आप अपनी ऊर्जा को पहचानो और बहुत सारी मतलब 3D लाइफ में यहाँ के जीव जगत में नहीं, आपसे ऐसा लग रहा है एंजल लोग भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। और एक ऐसा आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो रही है, एक ऐसी आपकी लाइफ में एनर्जी या ऊर्जा का आगमन हो रहा है जो कि आप जिसे प्राप्त करके आप इतने खुश होने वाले हो। और वो दोनों जो सामने वाली ऊर्जा है और आप ऐसे लग रहे हैं कि एक दूसरे के पूरक हो। आप दोनों जब मिलोगे ना, तो जैसे कोई आप एक कलर हो, जैसे आप येलो हो और वो रेड हैं, तो दोनों मिल करके एक नया ही रंग तैयार करोगे जैसे ऑरेंज। मतलब आप दोनों के अंदर अपने आप में इतनी क्षमताएं हैं, इतनी पावर है कि आप लोग जब भी मिलोगे ना तो कुछ नया क्रिएट करोगे और कुछ नया इस सृष्टि इस जगत को दोगे। तो आपके सामने सच में कोई आपका सोलमेट, कोई आपका ट्वीन, कोई आपका सोल पार्टनर, कोई तो आपका ऐसा एक कनेक्शन, एक ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ रही है जिसे आपको खुले दिल से स्वीकारना है। और उसके रंग में जैसे लग रहा है कि आप मिक्स हो जाओगे। जिसे जैसे आप दिखते हो, जो आपकी पसंद है, जो आपकी सोच है, वैसी ही सेम सोल ईश्वर आपके लिए गिफ्ट की तरह दे रहे हैं। देखिए अभी तक यहाँ पे जो एनर्जी आई है, ऐसा लग रहा है आपने हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने अपने हर जगह आप सेटिस्फेक्शन नहीं रहे। मतलब आप एक तरह से हर चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को दबाया है। आप चाहते कुछ और हो लेकिन सामने वाले की खुशियों का ख्याल रखने के लिए आपने वैसा किया। तो इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब सामने वाले को आपकी खुशी का ख्याल नहीं है। सामने वाले को ये नहीं पड़ी है जिसके साथ भी, मतलब जो भी आप, जहाँ भी आप हो, जो भी आपकी परिस्थिति कंडीशन है, कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही कि नहीं, आप इस ऐसी एनर्जी में, ऐसी परिस्थितियों में खुश हो कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, ऐसे लग रहा है बहुत सारे सेल्फिश लोग भी आपके आसपास थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। पर ईश्वर करें कि आप उस कंडीशन से बाहर आओ। एक कार्मिक साइकिल था, बीत चुका है। आप अपनी सोल का अंत ऐसे मत करो। बाहर आओ, बाहर की दुनिया का की चुनौतियों में सामना करो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है। और सेम जैसी आप जैसे होता है ना, मिरर में हम अपने आप को देख के खुश हो जाते हैं, ऐसी ही कोई सोल आपके साथ मिलने वाली है, कोई एनर्जी आने वाली है, ऊर्जा, जिससे आप अपने आप को रंग लोगे, मतलब मिक्स हो जाओगे और बहुत ही असीम खुशी और आनंद आपको प्राप्त होने वाला होगा। और आपको मिलने मिलने वाली एक ज़बरदस्त हीलिंग, ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसी सोल से आपकी हीलिंग होगी। आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप बहुत अच्छी ऊर्जा में आओगे, बहुत ही अच्छी वाइब फील करोगे उस सामने वाले से। और खुद आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है। यहाँ पे भगवान आपकी हीलिंग के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं और आपसे यही कहना चाह रहे हैं जो कि अभी आपको सुनने की ज़रूरत है। ओवरऑल सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल एनर्जी आई है सक्सेस की। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, मनी आ रही है। और एक टाइगर या फिर लॉयन की एनर्जी में आप आ रहे हो, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। देखिए कहाँ से कहाँ आपको भगवान लेके जाना चाह रहे हैं। बस उसमें आपको एक प्रयास करने की ज़रूरत है कि आपको रिबेल की तरह हर चीज़ों को, हर बंधनों को तोड़ के आगे बढ़ना है, भगवान पे ट्रस्ट करके, ईश्वर पे ट्रस्ट रख के। अचानक से सडनली कोई मिराकल होगा, आपके कर्मों का भी फल मिल सकता है। सक्सेस तो आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बड़ी मात्रा में आपको धन मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। अब एक शहंशाह, एक बादशाह, एक राजा और एक शेर, लॉयन की एनर्जी में आप दहाड़ने वाले हो। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। भगवान आपसे कह रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो, अपनी ऊर्जा को समझो, अपने आप को पहचानो, आप हो कौन। देखो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। भगवान श्री कृष्णा की ब्लेसिंग आपको बहुत बहुत मिले। जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो तभी आपको उनकी ब्लेसिंग मिल सकती है, और जब आपको ज़रूरत है तभी आपके सामने वीडियो आया है, तभी आप इसे सुन रहे हो। ईश्वर भगवान श्री कृष्णा करे, यूनिवर्स करे कि आपके जीवन के सारे कांटे, सारे बंधने दूर हों और आप अपने जीवन में सफल हों। जय श्री कृष्णा।